मेवाड़ धरा के दो ऐसे सेनापति जिनका नाम सुनकर अलाउद्दीन खिलजी भी डरता था, जिन्होंने दिल्ली में घुसकर मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले मेवाड़ के वीर सेनापति गोरा और बादल के बारे में। गोरा और बादल काका भतीज थे। इतने वीर और कट्टर योद्धा थे कि इन्होंने छोटी सी उम्र में कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली और उन सभी किलों को मेवाड़ के साथ में मिला दिया। और इसके बाद में रावल रतन सिंह प्रसन्न हुए और इनको मेवाड़ का सर सेनापति बना दिया। उसके कुछ समय बाद रावल रतन सिंह रानी पद्मावती से शादी करते हैं। उस समय मेवाड़ में एक ऋषि रहता था, उसका नाम था राघव सेतन। राघव सेतन महाराणा रावल रतन सिंह का राजपुरोहित बनना चाहता था। राघव सेतन पंडित होने के साथ तंत्र मंत्र का ज्ञानी भी था। एक बार रावल रतन सिंह राघव सेतन को काला जादू करते हुए देख लेते हैं, इसलिए रावल रतन सिंह ने राघव सेतन को देश निकालने का आदेश दे दिया। उसके बाद में राघव सेतन जाकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 29 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी कई दिनों तक चित्तौड़ के बाहर डेरा डाले बैठा रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार चित्तौड़ पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजा, लेकिन वह चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि चित्तौड़ के दीवारों पर वीर सेनापति गोरा और बादल खड़े थे। जैसे ही मुगल सैनिक आगे बढ़ते वैसे ही गोरा बादल तीरों से उन्हें मार डालते थे। और होली के पहले दिन अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति संधि का संदेश लेकर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करता है और वह रावल रतन सिंह को मित्रता का संदेश सुनाता है। उसके बाद में होली के दिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में मित्रता करने के लिए आते हैं और उसके बाद में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में कुछ समय तक बातें करते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती का सेहरा दिखाने के लिए कहते हैं और इस बात पर गोरा और बादल को क्रोध आया और उन्होंने तलवार निकाली और अलाउद्दीन के गर्दन पर रख दी और बोले, अगर तुम हमारे अतिथि नहीं होते तो हम तुम्हारी गर्दन काट कर अभी बाहर फेंक देते। चित्तौड़गढ़ में एक रीति ये भी थी कि जो भी अतिथि बनकर हमारे घर में प्रवेश करे उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। और रावल रतन सिंह ने रानी पद्मावती का आधा सेहरा दिखाया। उसके बाद में रावल रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए दुर्ग की दीवार तक जाते हैं, एक बहुत ही भयंकर तूफान आता और इसी चीज का मौका उठाकर अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को संदेश भेज दिए और उस संदेश में लिखते हैं कि रानी पद्मावती को दिल्ली भेजो और रावल रतन सिंह को आजाद करवा कर चित्तौड़ ले जाओ। और ये सभी देखकर मेवाड़ के वीर सेनापति गोरा और बादल का खून खोलने लगता है और वह अलाउद्दीन खिलजी को संदेश में लिखते हैं कि हम मेवाड़ की रानी पद्मावती के साथ में 700 पाले के लेके आएंगे। गोरा और बादल रानी पद्मावती के सामने एक लिंग जी की सौगंध खाते हैं, हम मेवाड़ के राणा रावल रतन सिंह को चित्तौड़ जरूर लेके आएंगे। उसके बाद में 700 पाले के लेकर गोरा बादल दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 2-3 दिन बाद मेवाड़ से पालकियां दिल्ली पहुंच गई थी। जब मेवाड़ की पालकियां दिल्ली में प्रवेश करती है उस समय रात हो जाती है। इस बात का मौका उठाकर गोरा और बादल कैद खाने की ओर चले जाते हैं। वहां पर जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने से रावल रतन सिंह को आजाद करके चित्तौड़ की ओर रवाना कर देते हैं। सुबह होते ही मेवाड़ के वीर सेनापतियों ने सर पर केसरिया धारण करके हर महादेव का नारा लगाते हुए मुगलों पर टूट पड़ते हैं। गोरा और बादल मुगलों को दोपहर तक मारते रहे, लेकिन मुगलों को किले के द्वार से बाहर नहीं निकलने दिया। दोपहर के समय में एक मुगल सेनापति गोरा के पीछे से सर धड़ से अलग कर देता है। गोरा सर के बिना भी लड़ता रहा। मुगलों ने गोरा का हाथ काट दिया, लेकिन गोरा के हाथ से तलवार नहीं छोड़ा सके। उसके बाद में गोरा अपने प्राण त्याग देता है। इस बात का पता जब गोरा के भतीजे बादल को चलता है तो वीर अभिमन्यु की तरह लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त कर लेता है। ऐसे महान सेनापति का इतिहास आज तक हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें तो केवल मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।